हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आज से हम एनाटॉमी की क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर एनाटॉमी का रहेगा और फिजियोलॉजी भी हम इसी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब एक साथ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स, रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो आज हम सिर्फ इस लेक्चर के अंदर सिर्फ अभी हम हार्ट के बारे में बात करेंगे और आने वाले कई लेक्चर्स में भी हम सिर्फ हार्ट के बारे में बात करेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। वो सब हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, पोजीशन क्या होता है और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग की क्लासेस रेगुलरली चल रही है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो जैसा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट का पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हार्ट में देखिए, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ये मान लो एक इंसान हुआ, मतलब एक ह्यूमन है। तो ये इसकी बॉडी कैविटी है। तो इसकी जो बॉडी कैविटी है, तो हम जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। ठीक है, तो वो एक मसल के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये मसल क्या होती है? डायफ्राम। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम थॉरेक्स बोलते हैं और जो नीचे होता है, मतलब डायफ्राम के नीचे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन। ठीक है, तो ये थोरैसिक कैविटी हुई और ये एब्डोमिनल कैविटी हुई। ठीक है बच्चों, तो अब होता क्या है, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है तो वो थोरैसिक कैविटी में लाई करता है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी में लंग्स के बीच में एक खाली स्पेस होता है जो जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम कैविटी में हमारा हार्ट लोकेट होता है और थोड़ा लेफ़्ट की साइड टिल्टेड होता है, मतलब ओब्लिकली पड़ा होता है। ठीक है, और थोड़ा लेफ़्ट लंग के अंदर एम्बेडेड मतलब लंग में इम्प्रेशन छोड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, हमें पोजीशन पता लग गई और जो एपेक्स होता है हार्ट का, मतलब ये कॉर्नर जो एपेक्स होता है हार्ट का, ये क्या होता है? 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट मिड लाइन, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ठीक है, तो बॉडी की ये मिड लाइन है, उससे 9 सेंटीमीटर थोड़ा लेफ्ट में होता है और कहाँ पे लाई करते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। और जो बेस होता है वो 2nd रिब में। ठीक है, तो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो हमारा हार्ट है वो थॉरेक्स में लाई करता है, थॉरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम स्पेस होता है और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे उसका 5th इंटरकोस्टल पे उसका एपेक्स होता है और 2nd रिब पे उसका बेस होता है। ठीक है, और जो हार्ट का जो थोड़ा ऑब्लिकली लाई करता है और एक लंग में शेप होता है, तो वो उसमें एम्बेड कर देता है और फिर 9 सेंटीमीटर टू द मिड लाइन, लेफ्ट टू द मिड लाइन। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिड लाइन होता है उसका एपेक्स। तो हम बात करते हैं इन्फीरियरली सुपीरियरली क्या एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं हार्ट के साथ। तो देखिए, आप अपना ह्यूमन बॉडी इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि
किस पे रेस्ट करता है? एक मसल होती है डायफ्राम। तो ये हुआ सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला। ये 3D में नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे ये है तो जो फेस वाली साइड होगी वो एंटीरियर होगा और ये जो व्यू है वो पोस्टीरियर होगा। ठीक है। तो जो अगर हम देखें हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को, तो इंफीरियरली क्या होगा? इंफीरियरली कहाँ पे रेस्ट करता है? एपेक्स वो डायफ्राम पे करता है, डायफ्राम। ठीक है बच्चों। उसके बाद सुपीरियरली, सुपीरियरली क्या क्या आता है? आर्क ऑफ एओर्टा और ग्रेट ब्लड वेसल्स जैसे अओर्टा हुआ, सुपीरियर वेना कावा हुआ। सुपीरियरली क्या होगा? सुपीरियर वेना कावा हुआ, पल्मोनरी आर्टरी हुई, आर्टरी हुई और पल्मोनरी वेन हुई। तो इंफीरियरली डायफ्राम पे करते हैं, सुपीरियरली आर्क ऑफ एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है। फिर पोस्टीरियरली हम देखेंगे, मतलब बैक साइड पे, हार्ट के बैक में। तो अब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, तो आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो पोस्टीरियरली देखिए, ये लंग्स है और ये आपकी हार्ट है। ठीक है। ये आपका हार्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके पोस्टीरियर में क्या क्या होगा और इसके एंटीरियर में क्या क्या है? तो हम पहले पोस्टीरियर में देखेंगे। पोस्टीरियर में क्या क्या है? ईसोफेगस, हार्ट के पोस्टीरियर, ये पीछे वाले सब ऑर्गन्स पोस्टीरियरली रहेंगे। ठीक है। तो पोस्टीरियर में क्या क्या आएगा? ईसोफेगस, ईसोफेगस है तो ईसोफेगस से पहले ट्रेकिया होता है, तो ट्रेकिया भी हो गई ऑब्वियसली, ट्रेकिया। और क्या आ सकता है बताइए? और क्या आ सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको डायग्राम से देख के क्या पता चल रहा है? बड़ा बड़ा यहाँ पे 6 थोरेसिक वर्टिब्रा, तो हम लिख सकते हैं थोरेक्सिक। थोरेक्स में है तो थोरेसिक ही होगी, थोरेसिक्स वर्टिब्रा। ठीक है। तो पोस्टीरियरली ये 3 मेन ऑर्गन्स हुए, ईसोफेगस, ट्रेकिया, थोरेसिक, वर्टिब्रा। लेटरली हमें पता है लंग्स, लेटरली लंग्स है मतलब साइड में, ये देखिए साइड में लंग्स हुए। और एंटीरियरली मतलब फेस की साइड से अगर हम खड़े होकर देखें तो ह्यूमन हार्ट के एंटीरियर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे? आपके रिब्स होंगे, स्टर्नम होता है, और क्या होगा? रिब्स, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। रिब्स को वही तो होल्ड करते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत इजी था। हम दोबारा से रिकैप करते हैं। हार्ट कहाँ पे लाई करता है? लंग्स के बीच में, थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम होता है, उधर हमारा ह्यूमन हार्ट लाई करता है। मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर अबव अवे इसका एपेक्स होता है, और जो एपेक्स होता है वो इसका जो मसल है डायफ्राम उस पर रेस्ट करता है। और हार्ट का एपेक्स वो ही 5th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है वो हम देख लेते हैं। सुपीरियरली क्या होता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा और आर्क ऑफ एओर्टा। इंफीरियरली हमें पता है डायफ्राम से होता है। फिर एंटीरियरली मतलब फेस की साइड से रिब्स आ जाएंगे, सब स्टर्नम आ जाएगा, इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगे। पोस्टीरियरली मतलब बैक साइड से ईसोफेगस है, ईसोफेगस से पहले विंड पाइप आता है मतलब ट्रेकिया हुआ और थोरेसिक वर्टिब्रा हुआ, और लेटरली लंग्स से एनक्लोज होता है। ठीक है। तो पोजीशन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, मतलब ग्रॉस एनाटमी पढ़ना है हमें। तो हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम खुद से ड्रॉ करके पढ़ेंगे ताकि आप उसको लिख पाए और डायग्राम भी अच्छे से बना पाए। बच्चों आपको बता दूं, एनाटमी का पेपर करने में आप जितने डायग्रामेटिकली करेंगे, तो आपने अगर थ्योरी में थोड़ा बहुत इंग्लिश में गड़बड़ है ना, जैसे कई लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप बहुत डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू अपना एग्ज़ाम देंगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के डायग्राम से। सब पूरा वॉल्स पढ़ेंगे और कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं हार्ट में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ठीक है, तो अब हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा ओब्लिकली। लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है हमारा ह्यूमन हेड, तो हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम धीरे धीरे इसकी लेयर्स पढ़ेंगे। तो हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं? हार्ट की कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, मतलब एपिकार्डियम भी बोलते हैं उसको। तो जो हार्ट है वो एक कवरिंग से, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसमें ये एनक्लोज्ड होता है। तो इस कवरिंग को हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। ये हम वॉल्स ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं, पेरिकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम होता है वो दो तरह की होती है, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस और सीरस। तो जो आउटर मोस्ट होती है, तो पहले आती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस मतलब फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, तो जैसे ये इसमें फाइबर्स होंगे, ठीक है, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हुई, ऐसे फाइबर्स होंगे पूरे में। ठीक है, फाइब्रस के पेरिकार्डियम के बाद उसी के नीचे आपकी लगी होती है सीरस पेरिकार्डियम। लेकिन जो सीरस पेरिकार्डियम होती है वो ना हमारी ऐसे फ्लैट सेल्स होती हैं। फ्लैट सेल्स मतलब एपिथेलियल सेल्स का एक टाइप है स्क्वैमस सेल्स। तो स्क्वैमस सेल्स से होती है हमारी सीरस पेरिकार्डियम। तो पूरे में ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आई फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर आई सीरस पेरिकार्डियम। और जो सीरस पेरिकार्डियम होती है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से ठीक है, ये हमारी हुई सीरस पेरिकार्डियम। ये हमने दो क्यों बनाई है सीरस पेरिकार्डियम? देखिए, क्योंकि सीरस पेरिकार्डियम आगे जाके दो में डिवाइड होती है, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम। तो जो पेराइटल होती है वो आउटर वाली होती है, पेराइटल, और जो सीरस होती है वो विसरल होती है। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को हम विसरा बोलते हैं ना, तो इसीलिए विसरल पेरिकार्डियम, ये जो ऑर्गन से अटैच्ड है अंदर, उसको बोलेंगे हम विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम जो है, पेराइटल और विसरल सीरस पेरिकार्डियम है, इसके बीच में ना यहाँ पे बच्चों हमारा एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी हुई पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर हार्ट की। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो 4 चेम्बर्स में 2 होते हैं छोटे एट्रिया, थिन होते हैं, इसकी वॉल्स थिन होती है, और ये होता है वेंट्रिकल्स।
क्योंकि इसको ब्लड पंप करना होता है तो इसकी वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। तो जो देखिए बच्चों, तो जो यहाँ पे है हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल, तो ये ना यहाँ पे मसल है पूरा अंदर, ये पूरा मस्कुलर लेयर है। और ये ऐसे स्ट्रेट मसल नहीं है, ऐसे ये ना थोड़े थोड़े इसका प्रोजेक्शंस है हमारे वेंट्रिकल्स में भी, हमारे वेंट्रिकल्स में भी इसके थोड़े प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसके देखिए थोड़े प्रोजेक्शंस है, जिसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं, पैपिलरी मसल्स कहते हैं, ऊबड़ खाबड़ से होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटी सी लेयर है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहेंगे पेरिकार्डियम, जो मिडल लेयर है इसको हम कहेंगे मायोकार्डियम, और जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स है वो भी तो लाइन है किसी लेयर से, तो ये भी हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर से लाइंड है। ये पूरा स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर से लाइंड है। तो ये हमारी हुई थर्ड लेयर, मतलब सबसे अंदर है तो एंडोकार्डियम। ठीक है, इसको बोलेंगे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये तीन लेयर्स हुई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो होते हैं, फाइब्रस और सीरस। सीरस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है, और सीरस मेम्ब्रेन में भी दो होते हैं, पेराइटल और विसरल। जो इंटरनल होता है वो विसरल होता है, और जो आउटर होता है वो पेराइटल होता है। और इसके बीच में पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। उसके बाद जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। ये जो बीच वाली लेयर होती है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होती है वो मायोकार्डियम होती है, और एट्रिया वेंट्रिकल से जो सराउंड करती है वो एंडोकार्डियम होती है। और वेंट्रिकल्स में कुछ मसल्स होते हैं, क्योंकि लेयर ये ऊबड़ खाबड़ होती है तो उसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, लेयर्स या वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो बच्चों चलो अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट का इंटरनल क्रॉस डायग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही एक टिल्टेड लेफ्ट साइड में टिल्टेड बनाते हैं। तो होता क्या है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, ऊपर वाले होते हैं एट्रियम, और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड वाले होते हैं वो लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल होंगे, और जो राइट साइड वाले होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होंगे। ठीक है, तो जो दो एट्रियम के बीच में जो स्पेस है, जो दो एट्रियम के बीच में जो स्पेस है, ये देखिए इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दो एट्रिया इंटर एट्रियल सेप्टम से डिवाइड होती है। लेकिन एट्रिया का काम क्या होता है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को, मतलब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड आता है तो इसके अंदर बस रिसीविंग का काम है, इसको पंप तो करना नहीं है ज़्यादा।
और वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी में पंप करना होता है, तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है और एट्रियल जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, तो ये जो एट्रिया की वॉल है ये थोड़ी थिन होगी और वेंट्रिकल्स की थोड़ी थिक होती है। तो एट्रियल वॉल है वो थोड़ी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ऐसे ही वेंट्रिकल्स के बीच का जो है स्पेस, इसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो थोड़ा थिक होता है और जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो भी थोड़ी थिक होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये प्लेन नहीं होता, इस पे ऐसे रिजेस बने होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होता है। इसको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल बोलते हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक वॉल होता है, वॉल्व होते हैं। हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, 2 एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में और 2 वेंट्रिकल्स और बाकी चीज़ों के बीच में। तो ये जो राइट साइड पे होता है बच्चों, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना, तो प्रिवेंट बैक फ्लो। एक बार ब्लड आएगा तो वो बैक नहीं जाएगा। और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो होता है, यहाँ पे 2 होते हैं, तो ये इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड, 2 कस्प होते हैं। यहाँ पे 3 कस्प है तो ये ट्राइकस्पिड हुआ, और यहाँ पे 2 कस्प है तो बाइकस्पिड हुआ, कस्पिड वॉल्व। इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये वॉल्व है और पेपिलरी मसल्स है, तो एक धागों से बंधा होता है ताकि ये वॉल्व खुले और बंद ना हो इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे बहुत ऐसे बंधा होता है। तो जो धागे हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनी। कॉर्डे या कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्ड मतलब धागा। ठीक है, तो ये उसको पकड़ के रखते हैं। ऐसे ही जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे भी 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये एक राइट वेंट्रिकल में और एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इनको बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। सेमील्यूनार वॉल्व्स। तो सेमील्यूनार वॉल्व्स का यही काम होता है, जो ब्लड जा रहा है वो आपका दोबारा से वापस नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो उसके बाद जो ये ब्लड कहीं से जाता तो होगा, तो ये जो राइट वेंट्रिकल का है ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये हमारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है। सेमिल्यूनर वॉल्व से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, जहाँ से हमारा पल्मोनरी आर्टरी मतलब अवे। ठीक है, ब्लड को लेके जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होगा, तो ऑक्सीजनेट होके किधर जाएगा? पल्मोनरी वेन मतलब जो ब्लड लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में,
लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ खुलती है? आओर्टा में। आओर्टा, सेमिल्यूनर वॉल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और आओर्टा के बीच में होता है, और आओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। जो एट्रियल वॉल होती है वो थोड़ी थिन होती है और वेंट्रिकुलर वॉल थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि उसको पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको रिकैप ऐसे करा देती हूँ। उसके बाद जो एट्रिया और वेंट्रिकल के राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। क्योंकि ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 3 कस्प लगे होते हैं, और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसमें बाइकस्पिड होता है। बाय इसलिए क्योंकि उसमें 2 कस्प होते हैं, तो उसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। और जो वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर मसल होते हैं, तो वो मसल से वॉल्व कनेक्ट होती है धागों के साथ। धागे मतलब एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्डे टेंडनी बोलते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स में 2 वॉल्व होते हैं, वॉल्व्स का काम क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो वेंट्रिकल्स में 2 वॉल्व होते हैं, उसको हम सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व में क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में खुलता है, वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से आओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नोडल सिस्टम। ठीक है बच्चों, या फिर ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे नोडल सिस्टम, और उसी से हम रिलेटेड फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी पढ़ा देंगे नोडल टिश्यू के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और बताइए कि यहाँ पे चैनल है एक, उस पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब एनाटमी के लेक्चर्स भी होंगे। थैंक यू बच्चों।